स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था, 2 सोल्व कर लिया था एंड 3 सोल्व कर लिया था। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उसकी क्या डिमांड है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें कब, सच डैट, इस तरीके से वो आपको कंडीशन दे रहा है। कहता है कि एफ ऑफ जी इक्वल हो जाए जी ऑफ एफ के, अगर यानी कि दो फंक्शन का रिलेशन यानी कि एफ ऑफ जी इक्वल हो जी ऑफ एफ के, तो आप हमें के की वैल्यू दे, जबकि फंक्शन एफ की वैल्यू भी वो आपको बताएगा और फंक्शन जी की वैल्यू भी वो आपको बताएगा। देन स्टार्ट करते हैं बेटा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, फंक्शन जी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। स्टार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमने एफ ऑफ जी निकाल लेना है, ठीक है। पहले भी कल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये निकालना सीखा था कि आपने करना क्या है, एफ एज इट इज लिख देना है, ओ की जगह आपने ब्रैकेट लगानी है एंड फंक्शन जी ऑफ एक्स लिख देना है। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन की क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू थी हमारे पास 6x माइनस के, बेटा वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। आपने जी ऑफ एक्स की जगह फंक्शन की जगह उसकी क्या पुट करनी है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। देन इस वैल्यू के ऊपर आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई करवाना है, फंक्शन एफ। अब अप्लाई कैसे करवाते हैं, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, इसमें जहाँ वेरिएबल एक्स है उसकी जगह आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे किया है। देखें, आपने सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, इसमें मैंने क्या किया 3 एज इट इज आ गया। अब एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, फंक्शन जी की वैल्यू पुट कर दी 6x माइनस के एंड प्लस 2 एज इट इज आ गया। क्लियर बच्चों। देन 3 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, अप्लाई करवा देंगे, तो 3 6 18x हो गया और 3 को के से किया -3 किया हो गया और 2 एज इट इज आ गया। याद रखें 3 सिर्फ इन दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाई है, इससे मल्टीप्लाई 3 नहीं होगा। ये हमारे पास एफ ऑफ जी सोल्व हो गया। देन इसी तरीके से हम फिर जी ऑफ एफ सोल्व करेंगे। बेटा जी ऑफ एफ को कैसे सोल्व करते हैं, जी आ गया, ओ की जगह ब्रैकेट आ गया और फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया। अब जो हमारे पास फंक्शन था एफ, वो 3x प्लस 2 वो मैंने यहाँ पुट कर लिया। अब इस फंक्शन के ऊपर क्या ऑपरेट करवाना है, फंक्शन जी। अब जारी बात है कि जी के अंदर जहाँ फंक्शन जी की वैल्यू के अंदर जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे किया भी है। यानी कि देखें 6 आ गया बच्चों, x की जगह मैंने फंक्शन f की वैल्यू पुट कर दी 3x प्लस 2 और साथ में बच्चों माइनस के आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन 6 को अंदर अप्लाई करवा देंगे, 6 3 18x हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा और देन माइनस के एज इट इज आपके पास आ जाएगा। देन आपने क्या करना है बच्चों, देखें जी मैंने थोड़ी तरतीब दे ली बच्चों, 18x ऑलरेडी पहले मौजूद था वो लिख लिया, माइनस के पहले लिख लिया और 12 बाद में लिख लिया। अब हमारे पास दोनों चीजें फाइंड हो चुकी हैं, कौन कौन सी, हमने एफ ऑफ जी भी निकाल लिया है और जी ऑफ एफ भी निकाल लिया। अब कंडीशन क्या थी, वो कहता है कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखें नोट करें, कहता है कि दोनों इक्वल है तो के की वैल्यू निकालें। वही कंडीशन को मैंने ज़हन में रखा, मैंने कहा बाय गिवन कंडीशन एफ ऑफ जी इक्वल है जी ऑफ एफ के। देन एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 18 माइनस 3x प्लस 2 मैंने पुट कर दी और जी ऑफ एफ की वैल्यू थी 18x माइनस के प्लस 12, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देन मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली सारी अमाउंट मैंने इक्वल के इस साइड पे लिया है, तो साइन हो जाएंगे चेंज। अब ये वाली जो अमाउंट थी वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी, जब 18 को इधर लेके आया तो प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस के इधर लेके आया प्लस का हो गया, 12 इधर लेके आया तो माइनस का हो गया। अब क्या हुआ, 18x माइनस 18x के कैंसिल आउट हो गया, -3 के में से जब प्लस का के गया तो बच्चों माइनस का 2k हमारे पास बाकी रह गया, ठीक है। देन बेटा -12 में से जब प्लस का 2 गया तो आपके पास माइनस का 10 आएगा, क्यों, क्योंकि 12 के साथ नेगेटिव साइन था। 10 देखेंगे हमें k चाहिए तो -10 मैं उधर ले गया बच्चों, तो -2 के इधर ही रहा और 10 मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो -2 को मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, यहाँ से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10 ओवर डिवाइड बाई -2 और ये कट कैंसिल आउट होकर 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा जी -5, ठीक है। ये हमारे पास है k की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि उसकी डिमांड थी। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि दो फंक्शन सेम पुराना सिनेरियो जो रिपीट हो रहा है,
कि फंक्शन दो हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है, दो फंक्शन आ गए। अब उसकी डिमांड्स उसने 3 पार्ट्स में डिमांड्स को डिवाइड किया। पहले वो कहते हैं कि जी को ऑपरेट करवाएं एफ ऑफ 4 पे, फिर एफ को ऑपरेट करवाएं एफ ऑफ 3 पे, और फिर एफ को ऑपरेट करवाएं g-2 पे। अब ये बिल्कुल सेम सिनेरियो रिपीट होगा जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया। आज वही काम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, सिर्फ क्या है फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है, मेथड सेम ही रहेगा। देन देखेंगे जी फर्स्ट पार्ट की तरफ चलती हैं, g f of 4। अब मुझे पहले f of 4 चाहिए। अब मुझे f फंक्शन तो पता है जो कि उसने बताया, लेकिन f of 4 नहीं पता। f of 4 का मतलब है जहां x होगा वहां क्या पुट कर देना 4। तो मैंने देखो 3x+2 में बच्चों क्या पुट किया है, x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, 4 3 12 और साथ 2 ऐड हो गया, तो यानी कि f of 4 आ गया 14। जबकि उसकी डिमांड थी f of 4 के ऊपर g फंक्शन को आप क्या करें, अप्लाई करें। अब g फंक्शन के अंदर f of 4 को g के ऊपर कैसे अप्लाई करवाना है ये देख लेते हैं हम। मैंने क्या किया बच्चों, g आ गया, f of 4 आ गया, g एज इट इज आ गया और f of 4 की वैल्यू मैंने 14 यहाँ पुट कर दी। अब g हमारे पास क्या था 2x+3, इसका मतलब है कि जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है 14। क्यों? क्योंकि f of 4 की वैल्यू है 14। तो मैंने बच्चों जहाँ पे इसके अंदर 2x+3 में जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया 14। 14 2 28, 28 में 3 ऐड किया तो 31। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इस तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। f को अप्लाई करवाना है f of 3 के ऊपर। अब सबसे पहले f of 3 ढूंढेंगे, यानी कि जहां x है वहां 3 पुट करेंगे। तो यहां अगर 3 पुट करेंगे तो बेटा 3 3 9+2, 9+2 11, यानी कि f of 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई। देन इसके ऊपर फिर f को हमने अप्लाई करवाना है, ठीक है। अब f फंक्शन फिर वही 3x+2, यानी कि जहां x है वहां क्या पुट करना है, अब मैंने 11 पुट करना है। क्यों? क्योंकि f of 3 की वैल्यू थी 11। अब 11 के ऊपर f का मतलब है जहां x है वहां क्या पुट करना है 11। 11 3 33, 33 में 2 ऐड किया 35। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।